मेरा नाम सारा है और मैं 18 साल की हूँ और ये मेरे साथ पिछले साल जून के महीने में हुआ। मैं अपनी एक दोस्त की तरफ स्लीप ओवर के लिए जा रही थी। उसका घर ज़्यादा दूर नहीं था तो मैं पैदल ही जा रही थी। गर्मियों में रात की ठंडी ठंडी हवा में पैदल चलने का अपना ही मज़ा होता है, तो इसलिए मैं पैदल जाने का फ़ैसला किया। तकरीबन 9:30 बजे का टाइम होगा और आसपास के सारे घरों के दरवाजे बंद थे और स्ट्रीट्स पर भी कोई नहीं था। जब मैं चल रही थी तो मुझे फील हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। मैं अपनी मंजिल के करीब ही थी कि एक सिग्नल आया और मैंने रोड क्रॉस करने का बटन दबाया और लाइट के ग्रीन होने का वेट करने लगी। रोड क्रॉस करते हुए मेरी नज़र एक आदमी पर पड़ी जो तकरीबन 40-45 साल का होगा। वो बहुत अजीब तरह से एक पोल के पीछे खड़ा मुझे देख रहा था। उसने एक ब्लैक हुडी और बैगी पैंट्स पहनी हुई थीं। वो मेरे पीछे पीछे चलने लगा और बोला, हेलो ब्यूटीफुल गर्ल, तुम बहुत प्यारी हो, तुमने बहुत प्यारे कपड़े पहने हुए हैं। उससे सिगरेट की स्मेल आ रही थी। मैं बहुत घबराई हुई थी और वो बोले जा रहा था कि मैं बहुत कमाल की लग रही हूँ। मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। इस तरह की बात कोई मेरे जितने लड़का करता तो मैं ना घबराती, मगर ये तो 30 साल बड़ा और बहुत क्रीपी था। चलते चलते उसने मुझे सिगरेट भी ऑफ़र किया तो मैंने मना कर दिया। फिर उसने मुझसे पूछा, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तो मैंने इनकार कर दिया। मैं समझ गई थी कि उस पागल शख्स की क्या इंटेंशंस हैं। फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलोगी? मैं पीछे मुड़ी और हाथ का मुक्का बनाकर बोला कि चले जाओ यहाँ से और मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मगर उसने मुझे पकड़ लिया और मुझे कहीं ले जाने लगा। वहाँ एक वाइट वैन खड़ी थी जिसके शीशे काले थे और दरवाज़ा खुला हुआ था। इस गाड़ी की लाइसेंस प्लेट पर भी ब्लैक टेप लगी हुई थी। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे डरावना मंजर था। मुझे बहुत रोना आ रहा था और डर भी लग रहा था, मगर मैंने हिम्मत दिखाई और लड़ना चाहा। फिर मैंने एक ज़ोर से किक लगाई जिससे मैं छूट गई और वहाँ से भाग गई। उस शख्स को बहुत ज़ोर से मेरी किक लगी थी कि वो दर्द से वहीं गिर गया। मैं वहाँ से जल्दी जल्दी जाने लगी और एक दफ़ा भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं जल्दी से वहाँ के एक घर के गैराज में जाकर छुप गई। ना मैंने पुलिस को बताया और ना ही अपनी किसी फैमिली को, क्योंकि मैं दोबारा वो वाक़या याद नहीं करना चाहती थी। मगर अब मैं सोचती हूँ कि मुझे पुलिस को बता देना चाहिए था, क्योंकि वो साइको आज भी सड़कों पे घूम रहा होगा और अपना अगला शिकार ढूंढ रहा होगा, या हो सकता है कि मुझ पर दोबारा हमला कर दे। अब मैं जब भी पैदल जाती हूँ तो हमेशा किसी न किसी को साथ लेकर जाती हूँ और अकेले कभी भी वॉक पर नहीं जाती, स्पेशली रात के वक्त।